जैसे आप सबको बताया कि हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में एक आतंकवादी हमला हुआ, एक कार में बॉम्बिंग हुई है। और ये जो कार बॉम्बिंग है ये बहुत ज़्यादा करीब थी उस एरिया के जहाँ पर चाइनीज़ एम्बेसडर रुके थे। एटलीस्ट इनिशियली ये रिपोर्ट सामने आई थी। और यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान के पीएम कंडेम कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं इस अटैक की। आई एम डीपली सैडेंड बाय द लॉस ऑफ इनोसेंट लाइव्स इन द कंडेमेबल एंड कावर्डली टेररिस्ट अटैक इन क्वेटा। क्वेटा देखो राजधानी है बलूचिस्तान की जहां पर यह टेरर अटैक हुआ है। आगे कहते हैं हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे टेररिज्म से। तो पाकिस्तान ने यहां पर इस अटैक की निंदा करी। उसके बाद यहां पे आप देखेंगे चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है ये यहां पर कह रहा है कि चाइना कंडेम करता है ये टेरर ब्लास्ट एट पाकिस्तान होटल होस्टिंग द चाइनीज एनवॉय। आगे कहते हैं कि वेस्ट हाइप वोंट होल्ड बैक BRI प्रोजेक्ट। चाइना ऑलमोस्ट यहां पर ऑटोमेटिकली कह रहा है कि ये जो अटैक है ये मोस्ट प्रॉब्ली जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पे प्राइमरली आप कह सकते हैं US, फ्रांस, यूरोप। इवन दो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि फ्रांस ने भी यहाँ पर यह कहा है कि हम निंदा करते हैं इस अटैक की। चाइना यहाँ पर यह कह रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज हमको रोक नहीं पाएगी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कंप्लीट करने से हम लोग BRI प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे और ऐसे ब्लास्ट हमको नहीं रोकेंगे। अब पहली बात यहाँ पे आप सोचेंगे क्या ये टेरर अटैक सीधा चाइना की तरफ था? देखो पहली बात तो पाकिस्तान खुद अभी के लिए 100% कन्फर्म है नहीं कि क्या ये अटैक चाइना की तरफ था या फिर ये अटैक एक जनरल अटैक था टुवर्ड्स द पाकिस्तानी पीपल। पाकिस्तान अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वेदर द अटैक टारगेटेड चाइनीज एम्बेसडर टू पाकिस्तान और नॉट। मगर चाइना अपनी तरफ से ऑलमोस्ट कन्विंस्ड है। ये लोग मानते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख पाओगे जो भी कलर्ड कंट्री है ब्लू और रेड, ये सब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। नाउ काफ़ी बार लोग मुझसे पूछते हैं कि BRI है क्या, आई मीन व्हाट एग्जैक्टली इज BRI। देखो BRI इनिशिएटिव ने, चाइना ने यहाँ पर यह कहा कि हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, हम यहाँ पर जोड़ेंगे इस पूरे रीजन को ताकि आपस में लोग ट्रेड कर पाए। अब यहाँ पे आप कहोगे वाह ये तो बहुत ज़्यादा एक नोबल आइडिया है, चाइना तो यहाँ पर फ्री में ये सब करेगा, हम तो चाइना को क्या समझते रहे, चाइना तो यहाँ पे देवता कंट्री निकला। तो देखिए यहाँ पर मेन क्रक्स ये आता है कि जो भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है ये बनाएगा कौन? चाइनीज़ कंपनी। कैसे बनाएंगे? चाइनीज़ लोन से बनाएंगे। तो ये देखो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का एक पार्ट है और कई देश चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुके हैं बिकॉज ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और BRI में बहुत सारे इनके कॉरिडोर हैं। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे यूरोप का कॉरिडोर है, फिर एक आसियान में कॉरिडोर है, फिर ऑफ कोर्स एक कॉरिडोर है जो गुजरता है पाकिस्तान से, ये है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये माना जाता है कि बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है BRI की। ये कल को टूट गया तो BRI को होगा काफ़ी लॉस। तो चाइना भी कल यहाँ पर यही मान रहा है कि क्वेटा में जिस होटल में चाइनीज़ एम्बेसडर रुके थे उसी के पास में गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी में होता है 50 kg RDX और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आतंकवादी कोशिश कर रहे थे कि चाइना को ये डरा दें और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहाँ पर रुक जाए। हालांकि एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब ब्लास्ट हुआ था उस वक्त चाइनीज एम्बेसडर होटल में नहीं थे, चाइनीज एम्बेसडर होटल में रुके थे, मगर जब ब्लास्ट हुआ तब उनका कोई प्रोग्राम था, वो बाहर थे। तो इसलिए एक्चुअली पाकिस्तान भी 100% श्योर है नहीं कि यहाँ पर चाइना को टारगेट किया गया है या फिर नहीं। मगर हमको यहाँ पर यह बताया कि ये ब्लास्ट करवाया किसने है। पाकिस्तानी तालिबान ने क्लेम किया है ये टेरर अटैक। इन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल हमने किया है ये अटैक, मगर जो रीज़न है ये प्रॉपरली अभी बताया नहीं है ना। पहली बात तो यहाँ पे आप कहेंगे वेट, पाकिस्तानी तालिबान एक अफगानिस्तानी तालिबान एक पाकिस्तानी तालिबान है? तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल, दो टाइप के तालिबान है। जो पाकिस्तानी तालिबान है इसका एक और नाम भी है TTP, तहरीक तालिबान। और तहरीक तालिबान ज़रा पुराना है नहीं, बहुत सारे ग्रुप्स ने मिलकर इसको बनाया था 2007 में। नाउ जो अफ़गान तालिबान है ये तहरीक तालिबान से काफ़ी ज़रा पुराना है, मगर तहरीक तालिबान और अफ़गान तालिबान में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे कि दोनों चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में ये ले आए शरिया कानून, और दोनों के बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं विद द हक्कानी नेटवर्क। मगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन पाकिस्तानी तालिबान और अफ़गानिस्तानी तालिबान। वो फ़र्क ये है कि अफ़गानिस्तानी तालिबान काफ़ी हद तक फ्रेंडली है टुवर्ड्स द पाकिस्तानी आर्मी। जो पाकिस्तानी तालिबान है ये है बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तानी आर्मी। ये ओपनली कह चुके हैं कि पाकिस्तान की आर्मी अन इस्लामिक है और ये लोग मानते हैं कि तहरीक तालिबान को राज करना चाहिए ऑन पाकिस्तान। जो पाकिस्तानी आर्मी है इनको यहाँ पे हट जाना चाहिए। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान। पाकिस्तान ने काफ़ी बार ऑपरेशंस भी किए हैं तहरीक तालिबान के अगेंस्ट, इनको काफ़ी डैमेज भी किया है। और आज के समय आप कह सकते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान में काफ़ी कमज़ोर हैं, ज़्यादातर ये पाकिस्तान को हर्ट करते हैं थ्रू टेरर अटैक्स।
तो इसलिए देखिए यहाँ पर दो कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं। एक तो ये है कि बिल्कुल तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट है और साथ ही साथ अब ये सीपैक के भी अगेंस्ट हो गए हैं। ये लोग ये मानते हैं कि सीपैक से बलूचिस्तान में ज़्यादा तरक्की आएगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये अटैक किया है और मैसेज सेंड किया है पाकिस्तान और चाइना दोनों को। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह भी है कि जो उइगर मुस्लिम्स के साथ हुआ है हाल ही में चाइना में, उसको देखते हुए इन्होंने यहाँ पर यह अटैक किया है चाइना को एक मैसेज सेंड करते हुए। अब यहाँ पे आप कहेंगे वेट, उइगर मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा है उसका बदला लेगा टीपीपी। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखो पाकिस्तान में एक बहुत ही लंबी और बहुत ही खराब हिस्ट्री है जहाँ पे जो राजदूत हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं बाहर के कंट्री के, उन पे अटैक हो चुका है बिल्कुल अजीब रीजंस को लेकर। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही इनफेमस इंसिडेंट है 1979 का, इसको कभी सर्च करना, इसके बारे में पढ़ना अलग से। नवंबर 21 1979 को क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की काउंसलेट थी इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान की कैपिटल में जो यूएसए की एम्बेसी थी, वहाँ पे कई लोग अंदर चले गए प्रोटेस्ट करते हुए, और उस एम्बेसी के अंदर कई जो अमेरिकन्स थे, कई जो पाकिस्तानी वर्कर्स थे, उनको मार डाला कैसे भी करके। यहाँ पर जो यूएस डिप्लोमेट थे वो कई कोने में छुप के बच गए, नहीं तो ये भी यहाँ पर मारे जाते। रीज़न क्या था? रीज़न यहाँ पर यह था कि एक रूमर फैल गया, एक अफवाह यहाँ पर फैल गई कि यूएसए ने बॉम्बिंग कर दी है सऊदी अरेबिया में मक्का की। तो जैसे ही ये रूमर फैला, पाकिस्तान के लोग एक बार को यूएस, जो उस वक्त इनका एक एलाई था, एक फ्रेंडली कंट्री था, उसको ही अटैक करने के लिए चले गए इन द यूएस एम्बेसी। तो देखो पाकिस्तान एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर कि पाकिस्तान के लोग ही चाइना को यहाँ पे टारगेट कर रहे हो। इट इज़ वेरी मच नॉर्मल। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आर्टिकल है 1979 का, मॉब डिस्ट्रॉयज यूएस एम्बेसी इन पाकिस्तान। तो ये तो हुआ 1979 में। उसके बाद अब मोस्ट रिसेंटली देखें तो 2006 में एक सुसाइड अटैक हुआ था जिसने यूएस के डिप्लोमेट को मार डाला इन पाकिस्तान। उसके पहले आप अगर जाओ तो 2002 में एक सुसाइड बॉम्बर ने एक व्हीकल डेटोनेट कर दिया था नियर द यूएस काउंसुलेट इन कराची। तो देखो इस टाइप के अटैक बहुत बार हो चुके हैं, यूएस डिप्लोमेट्स को यहाँ पे काफ़ी बार टारगेट किया जा चुका है। इवन ऐसे टाइम में जब यूएस इंडिया ज़्यादा क्लोज थे नहीं, यूएस फिर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर था पाकिस्तान का। तो कहीं ना कहीं देखिए बिल्कुल चाइना यहाँ पे सोचेगा कि इन पे अटैक स्टार्ट क्यों हो गए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर पाकिस्तान के आतंकवादी ग्रुप्स ने ये ठान लिया कि चाइना को ये हर्ट करेंगे, तो इस टाइप के अटैक्स रेगुलरली होंगे सीपैक के प्रोजेक्ट्स के एरिया में, चाइना एम्बेसी के आसपास, और इनकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती रहेगी जब तक पाकिस्तान जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है अपनी कंट्री की ये सॉल्व नहीं करता। फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? सीपैक बिल्कुल बलूचिस्तान के लोगों को कोई भी डेवलपमेंट ऑफर नहीं करता। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान बिल्कुल चुप है उइगर मुस्लिम्स के इशू को लेकर। मेरे हिसाब से जब तक जो ये दो इशू है पाकिस्तान रिजॉल्व नहीं करता, इस टाइप के जो अटैक्स हैं इन द फ्यूचर ये लगातार होते रहेंगे। और इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।